Dear students, I hope you're all well and studying well for your examinations. 2019 का मैं आप लोगों को पेपर आज सॉल्व कराने जा रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सी क्वेरीज आप लोगों की थी कि किस तरह से इस पेपर को सॉल्व करना है या कुछ टॉपिक्स जो आपको रिड्यूस हुए हैं कैसे कवर नहीं करने हैं, ये सब मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना है इस वीडियो को। और जो भी कन्फ्यूजन था कि बायो में तैयारी नहीं हो रही करें आप लोग, तो बायोलॉजी में कैसे आप लोगों को पढ़ना है, आप एक महीने का लगभग आप समय रहेगी आपके पास, तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो पहले देखो, ठीक है, कि 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं पेपर को, ये सब नॉर्मल थिंग्स है, जनरल इंस्ट्रक्शंस आप लोग जानते हैं। तो सीधे क्वेश्चंस में आते हैं और किस तरह से उनको अटेम्प्ट करना आपने, ये मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द लेयर ऑफ द eyeball that provides nourishment to the eye। ठीक है, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है इसको ध्यान से देखना, क्योंकि लास्ट ईयर जो कमेंट आए थे आप लोगों के लिए, ठीक है, उसमें सबसे पहला कमेंट यही था कि एडवाइज स्टूडेंट्स टू रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन फॉर ईच क्वेश्चन केयरफुली। आपने केयरफुली जो है क्वेश्चन को पढ़ना है, क्या उसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ठीक है। पहले आपको इंस्ट्रक्शन बहुत ही ध्यान से देखने हैं, ठीक है। आपको ये पता ही है कि सेक्शन फर्स्ट जो है आपका 40 मार्क्स का होगा और इसमें आपको सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि द लेयर ऑफ द आईबॉल दैट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द आई। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका। सो इसका राइट आंसर, ठीक है, इसके लिए आपको क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ आई देखना पड़ेगा। ओके, इसका राइट आंसर है आपका कोरोइड। ओके, आई होप यू सॉल्व दिस पेपर आल्सो। सो कोरोइड इज योर राइट आंसर, ठीक है। कोरोइड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया। फर्स्ट वाले का जो लेयर होती है आफ्टर मोस्ट, ठीक है, वो होती है आपकी कोरोइड, ठीक है। और इसमें आपने क्या देखना है, ठीक है, पहले मैं जो लास्ट ईयर मिस्टेक्स हुई थी स्टूडेंट से, ओके, व्हाट दे मिस्टेक दैट एक्चुअली दे name the layer, okay, of the eyeball that provide nourishment to the eye, sorry, nourishment to the eye correctly, ठीक है। नेम तो सबने सही लिखा था, लेकिन however some candidates could not spell it correctly, ठीक है। स्पेलिंग, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स में आपने ध्यान रखना है, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है। ओके, सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन गैसियस कंपाउंड which depletes the ozone layer। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक ऐसा गैसेस कंपाउंड जो ओजोन लेयर को जो है डिप्लेट करता है, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन आपका इस ईयर के लिए नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको आता है तो CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, आप लोग इसे बहुत ही लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं अपने। सो CFC क्लोरोफ्लोरो कार्बन इज द राइट आंसर। ओके, लास्ट ईयर जो बच्चों ने मिस्टेक की थी वो क्या की थी कि मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स performed well bearing some of who were not sure and brought CO2, ठीक है। कुछ ने तो सही लिखा है, लेकिन कईयों ने इसमें जो मिस्टेक की थी वो CO2 लिख दिया था, ठीक है, लेकिन CO2 नहीं है आंसर। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स द प्लेसेंटा एंड द फिटस, ठीक है, जिसमें जो क्वेश्चन आपका नहीं है, जो टॉपिक रिलेटेड नहीं है, जिसको आप नहीं पढ़ना है, मैं उसको क्रॉस करता चलता हूँ, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो प्लेसेंटा एंड फिटस यानी कि रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आपका पूरा कंप्लीटली जो है यहाँ पे उसको क्लोज कर दिया गया। द स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स द प्लेसेंटा एंड द फिटस। सो राइट आंसर इज, सो इट्स राइट आंसर इज, सो इट्स राइट आंसर इज अम्बिलिकल कॉर्ड। ओके, अम्बिलिकल कॉर्ड, इसका जो आप स्पेलिंग जो है विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह है अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। मीन्स ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ, वैसे क्वेश्चन आपका एग्जाम के पर्पज के लिए नहीं है इस ईयर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ईयर जो अभी 9th में है वो लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड आप लोगों को लिखना है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक्स में ध्यान रखना है। यहाँ पे लास्ट ईयर बच्चों ने क्या लिख दिया था, एम्बिलिकल लिख दिया था बहुतों ने, ठीक है, जो क्या है गलत है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग क्रोमोसोम्स ऑफ द सेम शेप एंड साइज एंड डिराइव्ड वन फ्रॉम ईच पेरेंट। तो ये भी आपका क्वेश्चन ये जेनेटिक्स से रिलेटेड है, इस ईयर नहीं आएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर आप जो एग्जाम देंगे उनको जरूर इसको देखना है, ठीक है। तो राइट आंसर पहले मैं बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है आपका, एकदम इजी क्वेश्चन ये था, होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, जहाँ पर सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। सो
राइट आंसर इज होमोलोगस, ओके, क्रोमोसोम्स। सो अ पेयर ऑफ करेस्पॉन्डिंग ऑफ द सेम साइज, ठीक है, शेप उनका क्या होगा, सेम होगा, साइज भी सेम होगा, और ड्राइव्ड वन फ्रॉम ईच पेरेंट, ठीक है, एक पेरेंट से एक आएगा, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम की अगर बात करें तो इस तरह से ये बन जाएगा यहाँ पे, ओके। एक पेरेंट का ये है मान लो, और इसको किसी दूसरे कलर से आप लोग बना लेंगे तो दोनों का शेप जो है सेम होगा और साइज भी सेम होगा, ठीक है। तो ये हो गया होमोलोगस क्रोमोसोम। हालांकि ये आपका इससे नहीं है तो इस टॉपिक को आपको कवर नहीं करना है। तो पहला सेंस ऑर्गन वाला आपने अच्छे से कवर करना है, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं और इसमें क्या क्या पढ़ना है ये मैं आपको बताता हूँ। एक तो स्ट्रक्चर ऑफ आई अच्छे से देखना और एयर का भी अच्छे से देख लेना, ओके। नेक्स्ट इज द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड से जो हमारा ब्लड कंबाइन होता है तो क्या बनता है, ठीक है। तो ये बनता है आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जी हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, सॉरी कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन, क्योंकि अमीनियस है तो कार्ब एमिनो, CARB कार्ब एमिनो, बाकी फिर हीमोग्लोबिन की स्पेलिंग, ओके, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। और अगर इसको देखें तो HbCO2 इसको लिख सकते हो आप, ठीक है, HbCO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात नहीं कर रहे, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट एंड रीराइट द स्टेटमेंट बाय चेंजिंग द बायोलॉजिकल टर्म दैट इज अंडरलाइंड फॉर ईच स्टेटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इनको चेंज करना है। तो फर्स्ट है यहाँ पे द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स वाज प्रपोज्ड बाय, तो ये भी आपका इससे नहीं है, ठीक है। हालांकि ये भी जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। थ्योरी जो दी थी इनहेरिटेंस की, ठीक है, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स की, वो किसने प्रपोज की थी, बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो ये आपने की थी, ठीक है, JP लेमार्क, ठीक है, पूरा नाम था इनका जीन बैप्टिस्टे लेमार्क, ठीक है। जो आपको यहाँ पे नाम लिखना होगा, ठीक है, नाम वैसे पूरा अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं करनी है। और इनका नाम था जीन के बाद डैश फिर बैप टी, ओके, TIST बैप्टिस्टे। वैसे मेनली इनका लेमार्क से आपने नाम सुना होगा, लेमार्क और डार्विन थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में इनका बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। लेमार्क इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे वाटसन एंड क्रिक ने क्या दिया था, डबल हेलिक्स मॉडल, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द प्रोटेक्टिव सैक which develops around the developing embryo is called the pericardium। तो पेरिकार्डियम नाम से समझ क्या होगा, ये क्या है, किसकी कवरिंग है, हार्ट की। तो यहाँ पे प्रोटेक्टिव, यहाँ पे जो डेवलपिंग एम्ब्रियो की क्या होती है, एकदम इजी क्वेश्चन ये था, ठीक है। डेवलपिंग एम्ब्रियो की होती है एमनियन, हालांकि ये भी इस ईयर आपका क्वेश्चन नहीं बनता है क्योंकि ये भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। कंपटीशन एग्जाम्स आगे देंगे आप तो वहां पर आपके काम आएगा। तो एमनियन होती है जो एम्ब्रियो के बाहर की डेवलपिंग कवरिंग होती है, ओके। नेक्स्ट इज मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड coordinating muscle activities is carried out by the cerebrum, okay। बैलेंस ऑफ द बॉडी, तो बैलेंस ऑफ द बॉडी, अगर बैलेंस की बात करें, ठीक है, हमारे शरीर का, ये तो आपका है टॉपिक, ठीक है, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ब्रेन से रिलेटेड, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, ठीक है, नर्वस सिस्टम को अच्छे से देखना ही है आपने। तो मेंटेनिंग बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड कोऑर्डिनेटिंग मसल एक्टिविटीज इज कैरिड आउट बाय द सेरिब्रम। तो सेरिब्रम नहीं होता, सेरिब्रम आपका किससे रिलेटेड होता है, आपकी मेमोरी से, ठीक है, मेमोरी से आएगा तो सेरिब्रम होगा। और ये जो होता है आपका सेरिबेलम, ठीक है, सेरिबेलम इज रिलेटेड टू आवर बैलेंसिंग बॉडी, ठीक है, बैलेंस बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए जो है सेरिबेलम यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका द किडनी इज कंपोज्ड ऑफ ए नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपका बनेगा। द किडनी इज कंपोज्ड ऑफ ए नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स नहीं होता, ठीक है, आंसर आप लोगों को आ गया होगा इसका, ये होता है आपका नेफ्रॉन्स, ओके। और नेफ्रॉन्स को एक और वर्ड बोलते हैं, कभी हो सकता है इसमें ना दे तो न्यूरॉन्स नहीं होगा, ये होगा आपका नेफ्रॉन्स। और इनको यूनिफेरस, ओके, इनको अदर नेम जो है इनका यूरिनिफेरस, सॉरी यूरिनिफेरस है,
यूरिन का निर्माण करते हैं ना, यूरिन बनती है इनसे, तो इसको हम कहते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। Okay, I hope you are getting these questions and you have no confusion about it. Okay, if you want to further discussion, you can write me. The part of the eye which can be donated from a clinically dead person is the retina. तो retina को ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता है, ठीक है। आजकल नेत्रदान वगैरह आपने सुना ही है, ठीक है, तो वो करा जाता है। तो एक ही पार्ट हम जो है कॉर्निया को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए होता है? राइट आंसर इज कॉर्निया। तो इसकी जगह आपको क्या लिखना होगा? कॉर्निया। तो सेंस ऑर्गन देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन अभी हमने देखे, वो तो आपके आउट ऑफ सिलेबस में इस बार रिड्यूस हो चुके हैं, और जितने अभी तक मिले हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने, इसका मतलब नर्वस सिस्टम अच्छे से पढ़ना है। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम अभी तक बता रहा हूँ, उससे आगे जो क्वेश्चन आएंगे फिर और देख लेंगे। अभी 3 आ गए मेनली, और सेंस ऑर्गन, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ये आपके क्या है, कंपलसरी वन है। ओके, तो आपको इनको अच्छे से देखना ही देखना है, तो कंपलसरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, in this question you have to give suitable biological reasons for the following statement, ठीक है। आपको biological reason देने, कारण देने। The birth rate in India is very high, birth rate क्यों है हाई, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको नहीं देखना है क्योंकि पॉपुलेशन से रिलेटेड चैप्टर है। ओके, ये आपने कवर भी नहीं किया इस बार। सो मेनली family income to more helping hands for family income do not accept family planning method. Okay, desire for a male child, lack of recreation, ये तो reasons हैं ही, लेकिन ये आपको करने नहीं है क्योंकि आपके ये टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो क्वेश्चन को छोड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड इज डेंजरस व्हेन इनहेल्ड, ठीक है। रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड डेंजरस क्यों है? बिकॉज इट इजीली कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन to form carboxyhemoglobin which cuts off supplies of oxygen to the tissues, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये बना लेता है, ठीक है, इसे समझ जाना, ठीक है। नेक्स्ट इज, ऐसे ये भी आपका लगता है मुझे टॉपिक में नहीं है, ठीक है। मेनली अगर आता है तो इजी, कार्बन मोनोऑक्साइड जब आती है तो हमारे जो हीमोग्लोबिन की क्षमता, ठीक है, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में 200 टाइम्स क्या ज़्यादा इससे रिएक्ट कर सकता है और बना लेता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, next one is root hairs become flaccid and droop when excess fertilizers are added to the moist soil around them. So this question is for you, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका एब्जॉर्प्शन बाय रूट से रिलेटेड है। तो इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ, इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है विच रिजल्ट्स इन प्लाज्मोलिसिस और एक्सऑस्मोसिस, है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे इस लिखना पड़ेगा फॉर्मेशन ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, you have to give specific answer, so you have to write formation of hypertonic solution, formation of hypertonic solution, okay, which results in plasmolysis। अगर hypertonic solution होगा तो क्या होगा? which results, इसी के नीचे लिख देता हूँ स्पेस, स्क्रीन में नहीं आ पाएगा, which results in plasmolysis, okay, प्लाज्मोलिसिस, और इसको एक्सऑस्मोसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर थर्ड का इस तरह से आपने करना होगा, ठीक है। एसिड रेन इज हार्मफुल एनवायरनमेंट, ठीक है, एनवायरनमेंट इश्यू वाला आपका टॉपिक नहीं है इस बार। ऑल लाइफ ऑन अर्थ इज सपोर्टेड बाय फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस है। तो इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड, बिगिनिंग of all food chains provide oxygen for respiration, ठीक है। तो मेनली ये क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी है, इसको आप लोग कर सकते हैं। इसमें क्या लिखोगे, ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड, बिगिनिंग ऑफ ऑल फूड चेन्स, ठीक है, जितनी फूड चेन है वो इससे स्टार्ट होंगी। प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, मेन जो थिंग है, ठीक है, क्योंकि आपका और कोई अल्टरनेट आंसर भी आप दे सकते हैं, ठीक है। ये मतलब इसमें आप लोगों को जो भी लगता है, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के ही जो है सारी लाइफ
जो है डिपेंड है, ठीक है। तो कोई भी आंसर आप इसमें दे सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको सही लगे। ओके, सो यहाँ तक के क्वेश्चंस कवर हो गए होंगे, कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर पूछना। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन D1, first D, match the items given in a column A with the most appropriate ones in column B and rewrite the correct matching pairs। ठीक है, तो यहाँ पे देखो cranial nerves, ठीक है, cranial nerves की बात करें तो ये भी आपका रिलेटेड है टॉपिक, ठीक है, नर्वस सिस्टम से, और ये होता है आपका 12 पेयर्स। ठीक है, तो इसका मैच अगर आप करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसका फर्स्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये फर्स्ट का आंसर है। ठीक है, इस तरह से, और कभी भी आप एग्जाम में करें तो इस तरह से क्रॉस मत बनाइए। ठीक है, पहले का आंसर आपका जो लगता है, एक टेबल इसी तरह की आप भी बनाइए आंसर में जब लिखेंगे। ठीक है, मान लो डी का फर्स्ट का डी का आंसर आप लिख रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम ए बनाया आपने, कॉलम बी बनाया, ठीक है, ए बनाया, बी बनाया, उसके बाद फर्स्ट लिख लिया जैसे क्रेनियल नर्व्स यहाँ पे, उसके बाद आप सीधे उसके आगे आंसर लिख लीजिए सी 12 पेयर्स। ओके, तो ये कितना होता है, 12 पेयर्स होते हैं। लीडिंग सेल्स, लीडिंग सेल्स जो है आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल में जो है प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक तो नहीं है, इससे कुछ अलग क्वेश्चन बनेगा, लेकिन इसी तरह से बनेंगे। ठीक है, जितने टॉपिक्स आपको करने हैं, तो मैच द कॉलम इसी तरह से होता है। यहाँ पे सेकंड है एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन एक एंजाइम है जो रिलेटेड है आपका न्यूरो ट्रांसमीटर से। ओके, न्यूरो ट्रांसमीटर से रिलेटेड है, तो इसको देखो। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ई, यानी कि थर्ड में का आंसर ई है। ओके, इस तरह से। ऐसे स्पाइनल अगर नर्व्स की बात करें तो स्पाइनल नर्व्स होती हैं आपकी 31 पेयर्स। ओके, तो स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स होती हैं, तो इसका आंसर फोर्थ हो गया। ठीक है, इसको क्रेनियल और जो आपकी स्पाइनल नर्व्स है 31 + 12। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना, ये होती है टोटल 43, कभी टोटल नंबर पूछ लेता है। ठीक है, टोटल 43 होती हैं, जिसमें से 12 क्रेनियल नर्व्स हैं ह्यूमन में, ठीक है, और 31 होती हैं आपकी स्पाइनल नर्व्स। स्नीजिंग क्या है, स्नीजिंग इज अ नेचुरल रिफ्लेक्स। ठीक है, अभी स्नीजिंग अपने आप ही आ जाती ना। ठीक है, तो क्या होगा, ये क्या होगा, एक नेचुरल रिफ्लेक्स है। ठीक है, धूल वगैरह कहीं पर आप जाते हैं जहाँ पर धूल वगैरह उड़ रही हो, तो अपने आप ही क्या होती है, छींक आ जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका नेचुरल रिफ्लेक्स है, ये भी आपका नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। और रिफ्लेक्स एक्शन काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, इससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं रिफ्लेक्स वन से। ठीक है, और फीडबैक मैकेनिज्म वगैरह वो भी देख लेना। ओके, इससे आगे क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को। ओके, सो वेट फॉर दैट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन आस्क। थैंक यू।